बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वीडियो पैगाम जो है वो बहुत ही अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि हर फार्मर जो है वो इस परेशानी से गुजरता है। कौन सी परेशानी है? अगर जानवर फार्मर का जो है वो बीमार हो जाता है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन बीमार होता है, उसकी गाय बीमार होगी, भैंस बीमार होगी, भेड़ बीमार होगी, बकरी बीमार हो गई। जानवर बीमार होने के बाद जब तंदुरुस्ती की हालत में आता है तो सबसे जो पहला मसला जानवर के साथ पेश आता है, जिसकी तकलीफ़ फार्मर को होती है, वो ये है कि जनाब गाय और भैंस जो है वो दूध पर नहीं उतर रही, दूध नहीं उतार रही, चारा भी भरपूर नहीं खा रही, लेकिन ठीक हो गई है। तो याद रखिए कि जानवर जो है वो ऐसा क्यों करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जानवर जो है अपनी बीमारी से मुकम्मल तौर पर निकल चुका है। जैसे कि जानवरों को बुखार हुआ और बुखार 4-5 दिन जो है वो लगातार रहा, जानवरों को हिवाने का मर्ज़ हो गया, हिवाना सूज गया, चारा उसने छोड़ दिया, दूध ख़राब हो गया हिवाने का, क्या मुकम्मल तौर पर मर्ज़ ठीक हो गया है? इस तरह जानवरों को किसी भी किस्म की बीमारी लगती है और वो हफ्ता 5 दिन 6 दिन बीमारी में रहता है, उसके बाद वो ठीक होता है, लेकिन दूध जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं उतारता, दूध जो है पहले वाली पैदावार पर पूरा नहीं आता, जानवर चारा जो है वो भी खुल के नहीं खा रहा। तो आज की वीडियो इसी पर होगी और आज की वीडियो में इसका जो आपको इलाज बताया जाएगा, जो इसका तरीकाकार बताया जाएगा कि जानवर जो है भरपूर दूध पर वापस आ जाए, चारे पर आ जाए, ये आपके हाथ में है सब कुछ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, दूसरे फार्मर तक इस नुस्खे को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि तकरीबन हर फार्मर जो है कभी ना कभी ऐसे सूरत हाल से उसको गुजरना पड़ता है कि जब उसका चारा जो है वो कम हो जाए और दूध जो है वो भरपूर बराबर ना आए। और हमें भी ऐसे डॉक्टर जो है ये केस तकरीबन रोज़ाना ही मिलते हैं, जनाब मझ जी है, जी मेरी गाय है वो बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन हम दुध पूरा नहीं उतर रही, पट्ठे भी पूरे नहीं खा रही। तो अब इस चीज़ पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बाज़ार के अगर हम देखें, इंजेक्टिवल्स देखें, उसको ड्रिप वगैरह लगती हैं, तो ये काफ़ी कास्टली और महंगा पड़ जाता है। अगर मेरी अपनी ज़ाती गाय और भैंस भी होगी तो मुझे भी तकलीफ़ होगी इस तरह की जो है महंगी ट्रीटमेंट करवाने पर। तो आज का जो ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो आपके साथ शेयर करूँगा, 2 प्रोटोकॉल शेयर करूँगा जिसको आप खुद घर पर कर सकेंगे। तो आ जाते हैं वीडियो को अगले हिस्से की तरफ। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिए जो नए साथी हैं, ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन जाएं। नुस्खा आप नोट फरमा लीजिए। नुस्खे में सबसे पहली जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो है कलौंजी। कलौंजी जो है ये आपने लेनी है 30 ग्राम। इसके बाद आ जाएंगे मेथरे। मेथरे जो है ये आपने लेने हैं 100 ग्राम। अगर आपका जानवर जो है वो हामला है, आपकी गाय और भैंस जो है वो हामला है और दूध भी दे रही है, तो फिर आपने मेथरे की मिकदार जो है वो रखनी है 50 ग्राम। अगर गाय और भैंस जो है वो दूध दे रही है लेकिन हामला नहीं है, तो फिर आपने 100 ग्राम ही मेथरे रहने देने हैं। इसके बाद इसमें आपने काला नमक जो है वो डालना है 30 ग्राम। अजवाइन इसमें आप डालेंगे 50 ग्राम। एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स गुड़, क्योंकि गुड़ में खुद भी विटामिन और मिनरल मौजूद हैं इसके अंदर। ये जानवरों को इंस्टेंट एनर्जी, फौरी ताकत देता है, ताकि जानवर जो है वो एक्टिव हो जाए, चुस्त हो जाए, जल्दी दूध की तरफ आ जाए। मेथरे जो इसके अंदर मौजूद हैं, मेथरे ना सिर्फ जानवर का दूध बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार करते हैं, बल्कि ये दूध को उतारते भी हैं, यानी कि ऑक्सीटोसिन टीका जो लगाते हैं ये उसका भी काम करते हैं। तो ये चीज़ें आपने सारी की सारी जो हैं अच्छी तरह से इनको ग्राइंड कर लेना है, गुड़ के अंदर मिक्स कर लेना है और रोज़ाना जो है वो चारे के साथ अपने जानवर को खाने के लिए देनी है। इसके साथ आपने 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने मार्केट से परचेज़ करनी है, वो हर सूरत में आपने परचेज़ करनी है। इंजेक्शन में आपको नहीं लिखाऊंगा, आपने खुद जाना है मार्केट से चीज़ें लेके आनी है। सबसे आपने जो पहली चीज़ लेकर आनी है वह कैल्सोल डी। कैल्सोल डी जो है ये सिरप है, शरबत है कैल्शियम का और विटामिन का। ये आपने अपने जानवर को 100 ml रोज़ाना पिलाना है। 1000 ml की पैकिंग में आपने इसको लेके आना है। 5-5 ml की 2 मिल जाए तो वो भी ठीक है। अगर 1000 ml की पैकिंग आपके पास मौजूद है तो फिर 1000 ml इसको लेके आए आप। 100 ml आपने रोज़ाना जानवर को पिलाना है, ताकि जानवर में कैल्शियम की, फास्फोरस की और दूसरे विटामिन की कमी जो है वो पूरी हो जाए। इसके साथ साथ आपने अपने जानवरों को अच्छे विटामिन और मिनरल जो हैं वो पाउडर की शक्ल में, मिनरल मिक्सर की शक्ल में अपने जानवरों को लाजमी खाने के लिए देने हैं, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, कोबाल्ट, मैंगनीज़ उसके अंदर जो मौजूद हो, ख़ास तौर पर उसके अंदर कोलिन मौजूद हो, तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। ये आपने अपने जानवरों को 50 से 100 ग्राम जो है वो रोज़ाना खाने के लिए देने हैं, ताकि जानवर का जो जिगर है वो बहाली की तरफ आना शुरू हो जाए। 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ है, आपने अपने जानवर को विटामिन और मिनरल का जो मिक्सचर है वो इंजेक्शन की शक्ल में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपने अपने जानवर को मल्टी विटामिन का जो इंजेक्शन है जिसको हम न्यूरोबैन जैसे, तो न्यूरोबैन के आपने 6 से 7 एम्प्यूल जो हैं वो आपने हफ्ते में 1 मरतबा अपने जानवर को लाजमी लगवाने हैं, ताकि जानवर जो है वो जल्दी भूख की तरफ ही आ जाए, उसका दूध जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए।
जो मैनेजमेंट है उसको भी आपने सीखना है कि जानवर जो है वो दूध नहीं उतार रहा, तो जब आपने जानवर के नीचे दूध के लिए बैठना है तो नीम गर्म पानी, जिसको हम कहते हैं कि कोसा पानी, कोसे पानी के साथ आपने जो है अपने जानवर का हवाना जो है उसको आपने धोना है, और कोसे पानी की पट्टियाँ भी अपने हवाने के ऊपर रखनी है, और दिन में 3 मरतबा जो है वो आपने चवाई करनी है ताकि दूध की तरफ वो आना शुरू हो जाए। जानवर को आपने नरम सब्ज़ चारा जो है वो खाने के लिए देना है। जैसे कि अगर बीमार जानवर जैसे होता है ना, को मरीज़ जो है वो बीमार हो जाता है, बीमारी के बाद जब उसको भूख नहीं लगती तो हम उसको क्या करते हैं, कहीं उसको सवैयाँ पका के खिला देते हैं, कहीं साबूदाना जो है उसको पका के खिला देते हैं। इस तरह अपने जानवर को बारीक घास जो है वो खेतों से अपने काट के लेके आना है, तो वो देना है खाने के लिए, ताकि वो भूख की तरफ उसकी जो तबीयत है वो माइल हो जाए। भूख की तरफ तबीयत माइल होने का मतलब ये है कि वो चारा खाए और उसकी भूख जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। दिन में 3 से 4 मरतबा उसको आपने पानी जो है वो पीने के लिए देना है, जबकि अच्छी उसकी सेवा जो है अपने जानवरों की करनी है। अगर जानवर इसके बावजूद भी जो है वो दूध नहीं उतार रहा, तो फिर आपने डॉक्टर के मशवरे से इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन जो है वो 1 से 2 ml लगाना है, लेकिन इसके लगाने की नौबत बहुत कम आएगी। जब आप ये नुस्खा कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो बहुत जल्दी चारे की तरफ और दूध की तरफ जो है माइल होना शुरू हो जाएगा। ये नुस्खा आपने कम से कम 10 से 15 दिन के लिए आपने लाजमी करना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जानवर जो है वो भरपूर दूध की तरफ भी आ जाएगा और चारे की तरफ भी आ जाएगा, उसकी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अब बकरियों वाले हजरात जो हैं वो भी चूँकि कहते हैं कि जिन्होंने बकरियाँ रखी हुई हैं, तो ज़हरा बकरी भी एक कीमती जानवर है, तो उसके लिए आपने क्या कि 10% इस जितना नुस्खा बनाएंगे इसका 10वां हिस्सा जो है वो आपने बकरी को देना है। इसी तरह आपने जो कैल्सोल डी सिरप है उसके ऊपर बकरी की जो मिकदार है वो 10 से 20 ml जो है वो लिखी हुई है। 10 से 20 ml आप जानवर को जो है खाने के लिए दे सकते हैं। इस तरह इम्प्योर न्यूरोबियान है, तो न्यूरोबियान का 1 एम्प्योर जो है वो काफ़ी है जानवर के लिए। आपका फिर भी किसी किस्म का सवाल रहता है तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब मिल जाए। ये फार्मूलेशन जो है ये आपको शेयर करने का मतलब मकसद सिर्फ ये है कि एक दर्द को महसूस करना, ताकि आप खुद भी इसको कर लें। तो आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।